बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है, जो इसकी कॉमन टाइप है, बहुत से लोगों में पाया जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो किस वजह से होता है, किन किन लोगों को होता है, वो कौन से जॉइंट्स पे असर करता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या उसके लिए सर्जरी ज़रूरी है, ऑपरेशन ज़रूरी है, या फिर फिजिकल थेरेपी या मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसका इलाज है या नहीं है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, यानी कि जोड़ों में सोजिश हो जाने को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस की वैसे तो बहुत सी इकसाम है, लेकिन सबसे कॉमन जो है इस वक्त वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो कि 40 अबव की एज में यानी कि एल्डर पीपल को ज़्यादा इफेक्ट करती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियो आर्थराइटिस आर्थराइटिस की वो एग्जाम है जिसमें जोड़ों में सोजिश तो आ जाती है, और उसके साथ साथ जो हमारे जोड़ होते हैं, यानी कि दो हड्डियां मिलके एक जोड़ बनाती हैं, और उन दोनों हड्डियों के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सतह होती है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो कि हड्डियों के इर्द गिर्द होती है और ये स्लिपरी होती है। इनका काम होता है कि फ्रिक्शन को कम करना। जब हम ज्वाइंट को मूव करते हैं तो वो आपस में रगड़ खाते हैं। जब ये लेयर हमारे ज्वाइंट के इर्द गिर्द होगी तो क्या होगा, जब ये रगड़ खाएंगे तो ये दरमियान में लेयर एज ए फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होती है, यानी कि उसे रगड़ खाने से बचाती है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये लेयर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, ये लेयर खत्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से जब हम ज्वाइंट को मूव करते हैं तो दोनों जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है और ज्वाइंट पेन होती है। ज्वाइंट पेन होने के साथ साथ ज्वाइंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और इसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है, यानी कि जो इसकी मूवमेंट होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और ये पूरी तरह अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉजेज क्या है, ये किस वजह से होता है और कौन कौन से जॉइंट्स में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस फैमिली में रन करता है, जेनेटिक कॉजेज भी होती हैं इसकी, यानी कि अगर किसी को फैमिली में किसी उसके फादर को या उसके ग्रैंडफादर को पहले था ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो क्या होगा, इसी तरह फैमिली में आने वाली नस्ल में ये आ सकती है। उसके अलावा एक मेन कॉज इसकी ओबेसिटी भी है, मोटापा भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करता है। और अगर रेपिटेटिव यूज किया जाए ज्वाइंट का, यानी कि कुछ वर्कर ऐसे हैं, कुछ काम करने वाले अफराद ऐसे हैं जो कि अपने एक ज्वाइंट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो फिर वो ज्वाइंट बार बार मूव होता है। मूव होने के साथ साथ तो क्या होता है, उसकी जो मैंने आपको बताया था सरफेस होती है, उसकी एक सतह होती है कार्टिलेज की, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है बार बार यूज होने की वजह से। तो क्या होता है, उस ज्वाइंट में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब इन कॉजेज के बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी कि इसकी इलामात क्या है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो ज्वाइंट में पेन, बहुत ज्यादा पेन महसूस होती है। जब कोई फर्द काम करता है ज्यादा या चलता है या कोई भी काम करता है तो उसके ज्वाइंट में पेन होने लग जाती है। दूसरी इलामत ये है कि ज्वाइंट स्वेल कर जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है, ज्वाइंट हार्ड हो जाता है। उसके अलावा जो ज्वाइंट की रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि उसने जितना वर्क परफॉर्म करना होता है, उसकी जो हदूद है वो कम हो जाती है, उसकी मूवमेंट पूरी नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। इसके अलावा जो है ज्वाइंट में आवाजें आने लग जाती हैं, क्रैकिंग साउंड आने लग जाता है, और जब ज्वाइंट मूव होता है तो फील होता है कि ये आपस में रगड़ खा रहा है, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। उस कार्टिलेज के बिगड़ने की वजह से जब ज्वाइंट मूव होता है तो वो आवाज आती है। इसके अलावा ज्वाइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है, ज्वाइंट हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट की। अगर हम इसके ट्रीटमेंट का देखें तो ट्रीटमेंट ऐसा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं कर सकते। हम इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को सिर्फ हम इसको रोक सकते हैं, ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करने से हम इसको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। यानी कि हम कुछ एहतियात करें, ऐसी एक्सरसाइज करें या कुछ मेडिसिन यूज़ करें तो हम इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक सकते हैं लंबे अरसे तक, बजाय इसके कि इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो जाए और फिर जॉइंट बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे, हम इसको रोक सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले देखते हैं कि मेडिकेशन कौन सी दी जाती है। सबसे पहले हम इसकी मेडिसिन में एनसेड्स यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो कि पेन किलर के तौर पे यूज होती हैं। इसके अलावा हम विटामिन डी और दूसरे सप्लीमेंट्स भी देते हैं ताकि बोन को हेल्थ प्रोवाइड हो। इस मेडिसिन के बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा ट्रीटमेंट है, बहुत अहम ट्रीटमेंट, वो है फिजिकल थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू इस पेन को कम करता है और इसके जॉइंट के इर्द गिर्द के मसल को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि उस मसल की कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाता है जिसकी वजह से उस मसल में पावर आती है और जॉइंट पे लोड जो है वो कम पड़ता है। और इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज से इस जॉइंट की केयर करके हम इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक सकते हैं। और इसी तरह डेली बेसिस पे फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा घर में भी एक्सरसाइज अगर की जाए डेली बेसिस पे तो हम इसको और रोक सकते हैं और इसकी पेन से बच सकते हैं और इसको मजीद बिगड़ने से हम रोक सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि हमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अब ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन क्या है? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जॉइंट के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे स्टीरॉइड भी कहते हैं। वो आपकी पेन को मैनेज करता है और काफ़ी जब तक उस इंजेक्शन का असर है वो आपकी पेन को रोक के रखता है और कुछ देर के लिए इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी रोक के रखता है। लेकिन ये प्रॉपर हल नहीं है इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का। फिर 6 मंथ्स के बाद जब इसका असर खत्म होता है फिर वही कंडीशन आती है, लेकिन तब तक वो कंडीशन भी बिगड़ गई होती है। और एक हल इसका ये भी है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है पेशेंट्स की, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, ना ही वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ना वो दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तो जब उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है तो फिर उनको ऑपरेशन का, सर्जरी का मशवरा दिया जाता है। अब उस सर्जरी में क्या होता है, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बोन वीक होने लग जाती है, बोन की जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। उसके अलावा वो बोन में बुलबुली सी आ जाती है, वो इतनी वीक हो जाती है कि उसका यही हल है कि हम उसको ऑपरेशन के थ्रू वो वाला हिस्सा उसका हम काट देते हैं। काटने के बाद हम उसको आर्टिफिशियल बोन लगा देते हैं वहाँ पे, यानी कि हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज को कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हल हो सकता है। तो इन सब ट्रीटमेंट में देखा जाए तो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो फिजिकल थेरेपी है, यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, या वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने का है, या फिर वो हिप जॉइंट है, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिससे हम अपने जॉइंट को सेव कर सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये बहुत जल्दी बिगड़ जाए और हमारा जो जॉइंट है वो ज़ाया हो जाए। तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।